तो राज बदल रहा है, रिवाज नहीं बदल रहा है विजय। और हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय भी करा दूं। संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पर विजय, राज बदल रहा है, रिवाज नहीं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि राज ही बदलेगा, रिवाज की संभावना मुझे कम दिखाई दे रही है। शुरू से हम लोग इस पर बात कर रहे थे। अमित गोयल साहब जो अभी आपके प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, बारीक बात, कि कांग्रेस और जनता के बीच मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी का नेता कोई नहीं है इस चुनाव में। इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जनता का मुकाबला है। और जिस पर हम लोग चर्चा अक्सर करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहाँ नेता से पार्टी नहीं चलती। और इसलिए इस बात का जोर दिया जाता है कि वसुंधरा जी जब हटाया गया, मतलब एक तरह से साइडलाइन किया गया, अभी फिर वापसी हो रही है, तो पार्टी को ये विश्वास था कि जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, वो बीजेपी के साथ रहेगा। और ये आंकड़ा मुझे करीब करीब ठीक लगता है। तो वो दांव जो चला, जो वो जुआ खेला है, वो काम करता दिख रहा है। वो काम करता दिख रहा है। और बल्कि आप इसके लिए ताकत दे सकते हैं कि भाई मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव जीता जा रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मौजूद मजबूत तरीके से, और पूरी पार्टी नहीं, राजस्थान का करैक्टर है। आप सोचिए, वहाँ पर कोई पार्टियों में बंटवारा नहीं हुआ। इसीलिए सचिन पायलट जो है ना, अलग से वो नहीं कर पाए बगावत, क्योंकि वहाँ जो आम आदमी पर बगावत का नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। 4.5 साल जूतम पैजार जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच कांग्रेस में होती दिखी, मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पर नाराजगी एमएलए के प्रति दिख रही है। वो दरअसल दोनों के बीच जो ये जूतम पैजार हुई, उसका नतीजा भी दिख रहा है। बिल्कुल संदीप, और देखिए, जब जूतम पैजार इस पैमाने पर हो तो ज़रूर उसका नुकसान होता है, और वही यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मैं पहले बात कर रहा था और अजय जी ने उस पर सुधार किया, अपनी बात रखी। आप ये देखिए कि जब यहाँ का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो जब वहाँ पर रैली करने गए तो उस जगह पर गए जहाँ पर सचिन पायलट का जोर है। यानी दिल्ली बता रहा है कि राजस्थान में उनको क्या पसंद है, उसके बावजूद वो ये नहीं कह पा रहा कि अशोक गहलोत आप इस बार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, ये हम बाद में तय करेंगे, जिस तरह से अमित शाह ने कहा मध्य प्रदेश में। यानी आप चाहते भी हैं, लेकिन आपके एक तरीके से हाथ बंधे हुए हैं। ये बड़ा मुझे एक इंटरेस्टिंग खेल लगता है राजस्थान में। और ये वाला इंटरेस्टिंग खेल इसलिए भी लगता है कि दिल्ली कितनी कमज़ोर हो गई है, कांग्रेस की दिल्ली बीजेपी की दिल्ली के मुकाबले, ये एक बहुत साफ दिखाई देता है। ये साफ दिखाई देता है। एक और चीज, अब सॉरी दिमाग थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 लोग और हैं। कांग्रेस ने भी लगभग 2.5% वोट में इजाफा किया है, वोट कम नहीं हुए। और बीजेपी की बढ़त हुई है पिछली बार के मुकाबले 6% वोट बैंक। तो इसे आप एंटी इनकम्बेंसी कहेंगे, बदलाव की जो एक रवायत वहां चलती आ रही है, वो कंटिन्यूटी चाह रहा है, कैसे रीड कर? देखिए, जब भी सर्वेक्षण के आंकड़े आते हैं तो मेरी दिलचस्पी प्रतिशत में ज्यादा होती है, सीटों के आंकड़े में नहीं होती है। हाँ, 3% क्योंकि अभी तक ऐसा मैं मानता हूं कि ऐसा कोई बहुत सिक्काबंद तरीका नहीं मिल पाया है सर्वेक्षण एजेंसियों को जो प्रतिशत को सीटों में सही सही कन्वर्ट कर पाए। तो यहाँ पर केवल कांग्रेस 3% वोटों से पीछे दिखाई गई है। ये एक बहुत बड़ा अंतर नहीं है। नहीं, पिछली दफा आधे फीसदी के अंतर में सीटों का अंतर 27 सीटों का हो गया था। वो आप एग्जैक्ट पोल के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग ओपिनियन पोल के बारे में बात कर रहे हैं। ये वैलिड तो हाँ, तो ओपिनियन पोल में जो 3% का अंतर है, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे ओपिनियन पोल में 3% का प्लस माइनस अंतर होता है। 3 का कह रहे हैं कि 5 का कह रहे हैं? 3 से 5 का कह रहे हैं, बिल्कुल। और यहाँ 3% का ही अंतर है उसमें। तो अगर देखिए, अभी चुनावी मुहिम में समय बाकी है, 21 दिन है अभी वोट डालने में। 21 दिन बाकी हैं। अगर कांग्रेस अपना सब कुछ ठीक करती है, मुझे शक है इसमें, कितने टिकट काट रही है, स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी है, उस 44 सीटें अभी और डिक्लेयर कर, उस एंटी इनकम्बेंसी को दुरुस्त करने के लिए उसके खिलाफ क्या कदम उठा रही है, ये सब चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है, पर क्या ये आंकड़े कुछ तस्वीर को आपकी निगाह में साफ कर रहे हैं विजय? नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा चीज़ें साफ हो रही हैं। और मैं तो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा कांग्रेस के लिए कि अगर ईआरसीपी का, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मुद्दा नहीं होता, अगर अशोक गहलोत की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं नहीं चल रही होती, अगर नए ज़िले नहीं बनाए गए होते, तो कांग्रेस का क्या हाल होता। मुझे लगता है ये 3 मुद्दे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 50 से भी नीचे जाती दिखती है, आप ये तभी कांग्रेस 72 कांग्रेस के लिए बहुत सम्मानजनक स्कोर है। और अभी तो 21 दिन बाकी है, और अभी तो ये एग्जैक्ट पोल नहीं है,
10 सीटें ऊपर नीचे हुई तो खेल बहुत तेजी से संजीव, बदलता और है। ये दिलचस्प बात कह रहे हैं यहाँ पर विजय, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।